बॉस आराम से कीजिए। मेरे पति के बॉस मेरे हुस्न के दीवाने थे। मेरे पति को इतना परेशान करते थे। एक दिन तो मेरे पति ने कह दिया, आखिर मैं इन सब परेशानियों से कैसे निकल सकता हूँ सर? प्लीज़ बता दीजिए। तो बॉस ने उन्हें ऑफ़र दी, अपनी पत्नी को एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूँगा। तुम्हें पैसा, बंगला, गाड़ी, हर ज़रूरत की चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगा। मेरे पति लालच में आ गया और वह बहाने से मुझे अपने बॉस के घर छोड़ आया। बॉस ने मेरे साथ पूरी रात वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे कठिन रात थी। मेरे पति ने मुझे अपने बॉस के पास एक रात के लिए भेज दिया था। फिर उस रात हमारे बीच जो हुआ मेरे पति के बॉस ने मेरे साथ सुनो नेहा, एक बात कहानी है। रमन की आवाज़ काँप रही थी मानो उसके होठों पर कोई काँटा चुभ रहा हो। वैशाली ने अपने बालों में की पिन को ठीक करते हुए उसे पलटकर देखा। उसकी आँखों में अब भी वही भरोसा झलकता था जो हर पत्नी की आँखों में होता है अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए। क्या हुआ रमन? उसने धीरे से पूछा। रमन ने नज़रें झुका लीं। कुछ दिनों से ऑफ़िस में बहुत प्रेशर चल रहा है, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी का हाल अच्छा नहीं है और ऊपर से माँ की दवाइयाँ, किराया, लोन की किस्त, सब कुछ मिलाकर। वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या हुआ? मैं हूं ना, हम मिलकर सब कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। रमन की आंखें भर आईं लेकिन वो मुस्कुराया। शायद वह जानता था कि उसके होठों पर यह मुस्कुराहट ठीक नहीं लग पाएगी। वैशाली मेरा बॉस है ना, विक्रांत सिंह। वैशाली ने हल्का सर हिलाया। हाँ, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना। हाँ, लेकिन एक बात और, वो मेरे ऊपर मेहरबान भी है और आज उसने मुझे एक ऑफर रखा है। क्या ऑफर? रमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक रात के लिए उसके साथ भेज दूँ, तो वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल कर देगा। प्रमोशन, पैसा, लोन, सब कुछ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वैशाली की सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसकी नज़रों में एक अजीब-सा तूफ़ान था, गुस्सा, डर, शर्म, बेबसी और सबसे ऊपर था विश्वास का टूटा हुआ शीशा। क्या तुमने? हाँ, उसकी आवाज़ टूट गई। नहीं रमन, तुरंत कहा। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन फिर सोच में पड़ गया। हमारे हालात, तुम्हारी आँखों की थकावट, माँ की बीमारी। तो अब तुम क्या चाहते हो? वैशाली ने अब तक अपने आँसू रोक रखे थे, लेकिन उसके गले में एक अजीब-सी चुभन थी। मैं कुछ नहीं चाहता वैशाली, बस तुम्हारे सामने बात रख दी। वैशाली खड़ी हो गई, उसका चेहरा लाल हो चुका था, शायद गुस्से से या शायद अपमान से। लेकिन उसने कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई चिल्लाहट नहीं की, बस चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। हवा ठंडी थी लेकिन उसकी रात, उसकी आत्मा जल रही थी। अगले 2 दिन वैशाली ने रमन से ज़्यादा बात नहीं की। वह चुप थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी। रात को सोते वक़्त उसकी पीठ रमन की तरफ होती और सुबह उठते ही वह बिना बोले बाथरूम में चली जाती। तीसरे दिन उसने खुद पहल की। अगर मैं हाँ कह दूँ तो रमन हक्का-बक्का रह गया। क्या? मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं हाँ कह दूँ तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारा प्रमोशन, लोन, माँ की दवाइयाँ। रमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे वह किसी पाप की सज़ा से पहले खड़ा हो। वैशाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस प्यार। वैशाली ने हल्की-सी हँसी हँसी। प्यार में सौदे नहीं होते रमन। फिर भी अगले दिन वैशाली तैयार हो गई। एक रात, बस एक रात। उसके बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, सिंदूर गाढ़ा लगाया और खुद को आईने में एक बार देखा। शायद आज मैं सबसे ज़्यादा पराई लग रही हूँ। खुद से उसने मन में सोचा। रमन ने उसे विक्रांत सिंह के बंगले तक छोड़ा। दरवाज़ा खोलते हुए उसकी उँगलियाँ काँप रही थीं। वैशाली, तुम चाहो तो वापस चल सकते हैं। वैशाली ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उतर गई। विक्रांत सिंह का बंगला वैसा ही था जैसे वैशाली ने सोचा था। शाही, चमकदार, लेकिन अकेला। दरवाज़ा उसने खुद खोला। सफ़ेद कुर्ते में एक गिलास वाइन लिए। वैशाली जी, आपका स्वागत है। नहीं, सर झुकाए और अंदर आ गई। शाम गुज़रती गई। विक्रांत ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बस बातें करता रहा। कभी उसके बचपन के बारे में, कभी उसकी शादी के बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें समझता है? विक्रांत ने एक पल को पूछा। वैशाली ने जवाब दिया, नहीं। क्या तुम जानती हो कि वह यहाँ क्यों लाया है? तुम जानती हूँ, फिर भी आई। मजबूरी थी। विक्रांत ने सिर हिलाया। मजबूरी में किया गया प्यार कभी सच्चा नहीं होता, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। खाली चौकी। वो सोच रही थी कि अब तक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन विक्रांत ने कुछ नहीं किया। वो उठ खड़ी हुई। तो मैं जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कल सुबह तक यहीं रहना होगा, बाहर मत जाना, सिर्फ एक रात। वैशाली ने सहमति में सर हिलाया। लेकिन उस रात बहुत कुछ बदला। कमरे में हल्की हल्की लेवेंडर की खुशबू तैर रही थी।
वैशाली दीवार पर टिकी खड़ी थी। कमरे का हर कोना उसके लिए अजनबी था, लेकिन सबसे ज्यादा अजनबी वो खुद को महसूस कर रही थी। क्या मैं वही वैशाली हूँ जिसने कभी किसी गैर मर्द की आंख में आंख डालकर बात नहीं की? उसने खिड़की से बाहर झांका। रात धीरे धीरे शहर पर अपनी चादर फैला चुकी थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी और हर लाइट अपने अकेलेपन में झिलमिला रही थी। अचानक विक्रांत कमरे में आया। तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही? तो थोड़ा आओ, बाहर चलें गार्डन में। वैशाली पहले तो झिझकी, फिर चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। गार्डन में चांदनी फैल रही थी। नींबू के फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठ गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तुम्हें कैसा लग रहा है? विक्रांत ने पूछा। खाली, जैसे अंदर कुछ नहीं बचा। जानता हूँ, अक्सर जो औरतें मजबूरी में यहाँ आती हैं उनके चेहरे पर यही खामोशी होती है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में आज भी कुछ बाकी है। वैशाली ने उसकी तरफ देखा। आपने ऐसा कितनी बार किया है? किया नहीं करने की सोची कई बार, लेकिन तुम्हारी तरह कोई आज तक नहीं टिका। सब डर कर भाग गई या पैसे लेकर चली गई। तुम रुकी हो क्यों? नेहा की आंखों गीली हो गई। क्योंकि मेरा रिश्ता सस्ता नहीं है और ना ही मैं। एक गहरी खामोशी दोनों के बीच फैल गई। सुबह की किरणें कमरे में आईं तो वैशाली सोफे पर नींद में थी। विक्रांत कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैशाली ने खुद को समेटा, अपनी साड़ी ठीक की और उठ गई। क्या मैं अब जा सकती हूँ? विक्रांत ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात पूछूं? जी। अगर आज रात मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया होता तो? वैशाली कुछ पल चुप रही। तो मैं चुप रह जाती, शायद क्योंकि मैं यहाँ किसी मजबूरी से आई थी, लड़ने नहीं। विक्रांत ने गहरी सांस ली। और अगर तुम्हारे पति ने कभी सच में तुम्हें किसी के साथ भेजा होता तो बिना इस परीक्षा के? वैशाली चौंकी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका मन अब कुछ समझने लगा था, लेकिन जवाब अब भी कोहरे में था। रमन ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई लग रही थीं। वैशाली चुपचाप अंदर आई। साड़ी अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी चाल में एक अलग ही गंभीरता थी। सब ठीक रहा? रमन ने पूछा। वैशाली ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल ठीक। रमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। वैशाली सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। आईने के सामने बैठी उसने खुद को निहारा। माथे पर सिंदूर अब भी था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी परछाई थी। उसने धीरे धीरे साड़ी उतारी और शावर चालू किया। पानी की बूंदें उसके शरीर से बहती रहीं, जैसे बीती रात की हर याद को धो रही हो। लेकिन दिल के भीतर जो हुआ था वो कहाँ धुला है। अगले 2 हफ्ते वैशाली बिल्कुल सामान्य रही। उसने घर संभाला, माँ की दवाइयों का ध्यान रखा, रमन का ख्याल रखा, लेकिन अब उसमें कोई मिठास नहीं बची थी। उसकी आंखों में अब भी वही चुप्पी थी जो किसी तूफान से पहले छा जाती है। रमन ने कुछ भी नहीं पूछा। शायद उसे डर था या शर्म थी। एक दिन विक्रांत का फोन आया। वैशाली जी, क्या आप आ सकती हैं? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। वैशाली हैरान थी। मैं? लेकिन क्यों? बस आइए, खुद पता चल जाएगा। वो पहुंची। विक्रांत ने खुद दरवाजा खोला। उसकी आंखों में कुछ अलग था आज। वैशाली जी, ये रहा आपका पति। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने रमन को बिठा दिया। रमन की आंखें झुकी हुई थी। अब मैं आपको सब सच बताता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? वैशाली ने विक्रांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सन्न रह जाने वाला अविश्वास था। विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, सिर्फ ऐसी कि धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। वैशाली जी, मैं जानता हूँ आपको ये सब एक सौदा लगा होगा, एक शर्मनाक परिस्थिति, लेकिन आप ये नहीं जानती हैं कि ये सिर्फ एक परीक्षा थी। कैसी परीक्षा? वैशाली की आवाज अब कांपने लगी थी। विक्रांत ने रमन की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, रमन तुम्हें कुछ बताना चाहता है। रमन ने नजरें उठाईं। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए थे। वैशाली, माफ करना, लेकिन जो हुआ वो मैं तुम्हें बता नहीं कर सकता। मैंने जानबूझकर तुम्हें ये सब नहीं बताया। विक्रांत सर की मदद से? क्यों, मेरी इज्जत का मजाक उड़ाने के लिए? वैशाली का चेहरा तमतमा उठा था। नहीं वैशाली, क्योंकि मैं खुद टूट रहा था। मुझे शक होने लगा था, न तुम पर बल्कि खुद पर। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, यह सोच सोच कर मैं बर्बाद हो रहा था। वैशाली स्तब्ध रह गई, इसलिए उसकी आवाज अब भीग गई थी। विक्रांत ने बीच में कहा, हमने ये परीक्षा इसलिए रखी क्योंकि हम तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे। कोई औरत होती तो या तो रो पड़ती या भाग जाती या खुद को बेच देती, लेकिन तुम रुकी रही बिना झुके। वैशाली की सांसें भारी हो चुकी थीं। तो क्या उस रात आपने? उसका वाक्य अधूरा रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकता था। तुम्हारी आंखें मेरी सोच से ज्यादा तेज थीं। मैंने तुम्हारे अंदर एक चट्टान देखी थी। वैशाली की आंखों से आंसू टपकने लगे।
वो कुर्सी पर बैठ गई। तो ये सब एक खेल था, मेरी भावनाओं के साथ नहीं वैशाली। रमन ने धीरे से उसके हाथों को थामा। ये खेल नहीं था, ये एक आखिरी कोशिश थी खुद को तुम्हारे काबिल साबित करने की। अगर तुम मुझे छोड़ देती तो मैं मान लेता कि मैं हार गया, लेकिन तुम रुकी, लड़ी और सबसे ज्यादा अपनी इज्जत के साथ खड़ी रही। वैशाली का दिल बिखर गया था, यह शायद अब फिर से जुड़ रहा था। अगले कुछ दिन वैशाली बहुत शांत रही। वो रोजमर्रा के काम करती रही, लेकिन उसके भीतर कुछ चल रहा था, कुछ टूट चुका था और कुछ नया बन रहा था। रमन हर दिन उसकी नजरों में खुद को कमजोर महसूस करता। एक शाम वैशाली बालकनी में बैठी थी। उसके सामने चाय की प्याली रखी थी और उसकी उंगलियां कप के हैंडल पर थरथरा रही थी। रमन, उसने धीरे से पुकारा। रमन दौड़ते हुए आया, जैसे ये पुकार उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। मैं जानती हूँ तुमने जो किया उससे तुम्हारा इरादा मुझे नीचा दिखाने का नहीं था, लेकिन एक बात समझ लो, प्यार कभी परीक्षा नहीं लेता, वह बस होता है बिना शर्त के। रमन की आंखें भर आईं। और तुम्हारी पत्नी ने यह परीक्षा नहीं दी थी, वो बस उस हालात में बची रही जहाँ कोई और टूट जाता। मैं शर्मिंदा हूँ वैशाली, लेकिन क्या तुम फिर से, हम फिर से, वैशाली ने उसकी ओर देखा, ये रिश्ता फिर से नहीं, अब सही से होगा। लेकिन याद रखना, अगली बार अगर कभी मुझे परखने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, बिना लौटे। रमन ने सिर झुका दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें निभाऊंगा, परखूंगा नहीं। कई हफ्तों बाद वैशाली ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। वो अब हर सुबह आईने में खुद को देखती थी। वो वैशाली जो टूटी थी अब पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। विक्रांत ने भी एक दिन उन्हें घर बुलाया। उसने वैशाली को धन्यवाद कहा। आपने मुझे बदल दिया वैशाली जी। आप जैसे लोगों को देखकर ही भरोसा बना रहता है कि दुनिया अब भी ईमानदार लोगों से भरी है। वैशाली मुस्कुराई। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, बस खुद को बेचा नहीं, विक्रांत ने झुक कर कहा। और वही सबसे बड़ी बात थी। उस दिन जब वैशाली और रमन वापस लौटे, दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार था। कोई परीक्षा नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक साथ चलने की ठान थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।